स्वामी चक्रपाणी जी, अभी 3-4 दिन पहले की बात है, डिबेट पैनल पर आप मेरे साथ मौजूद थे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस दिन अयोध्या गए हुए थे। अयोध्या से उन्होंने कहा था कि 15 दिन का समय हमने एसआईटी जांच को दिया था, वो समय आप दीजिए, एक्शन होगा। रिपोर्ट सौंपे हुए 24 घंटे का वक्त बीत गया है, क्यों नहीं हो पा रहा एक्शन? देखिए मीनाक्षी जी, बिल्कुल एक्शन होना चाहिए। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। पूरे देश और विश्व में जिस प्रकार से हिंदू आहत महसूस कर रहे हैं, ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और आए दिन रोज ही कोई 200 किलो चांदी की बात कर रहा है कि हमने दिया, उसकी रसीद तक प्राप्त नहीं हुए। अभी कितने लोग ऐसे होंगे जो दावा भी नहीं कर रहे हों, एक कोई कुछ बातें कर रहा है, रोज आए दिन पेपर और टीवी सोशल मीडिया के माध्यम से आ रहा है। निश्चित रूप से अनियमितता तो हुई है, बिना आग का धुआं नहीं निकलता। पिछले दिनों भी आप देखो, जमीन जिस प्रकार से कुछ ही समय में 2 करोड़ की जमीन 15 करोड़ में या कितने करोड़ में बेच दिया गया, और उस समय भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, लिपापोती हो गई। तो ये बात ठीक नहीं है। भगवान श्री राम का ये मंदिर पूरे विश्व का आस्था का केंद्र है, और वहां पे लेकिन कंप्यूटर बाबा तो कह रहे हैं ना कि चंपत राय जी को इस्तीफा देना चाहिए कम से कम। और अब तो गड़बड़ियां जो रिपोर्ट में भी बातें निकल कर आ रही हैं सोर्सेज के हवाले से कि अनियमितताओं का जिक्र है उसमें, हेराफेरी हुई है इसका जिक्र है उसमें, और इनफैक्ट यहां तक बात है कि नए बोर्ड का गठन हो। तो ये तो सीधे सीधे जिनकी लीडरशिप में ये सब चीजें हुई हैं उन पर बड़े आरोप आ रहे हैं। यहां पर आप मानते हैं उन्हें इस्तीफा देना चाहिए? नहीं, इस्तीफा का एफआईआर करके तत्काल गिरफ्तारी करनी चाहिए। बिल्कुल नैतिक रूप से तो इस्तीफा दिया ही जाना चाहिए। और सबसे पहले तो जो पहला ट्रस्ट बना उसी में पता नहीं किस क्राइटेरिया के तहत ट्रस्ट बना दिया गया। जो लोग पक्षकार थे उन पक्षकारों को बिल्कुल अनदेखा कर दिया, जो एक अपनी जमीन बेच करके किस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय में लड़ाई लड़ी, इलाहाबाद हाई कोर्ट में लड़ाई लड़ी, और उसको बिल्कुल अनदेखा कर दिया गया। वहां यहां तक कि उनको ट्रस्ट में रखना तो दूर, उनको निमंत्रण तक नहीं दिया गया। बीफ खाने वाले और रणबीर का पूरा पता नहीं किस को निमंत्रण देकर के उसमें बुला करके और शांत समझा गया, और जो पक्षकार है, जो संत समाज है, उसको पूरी तरह अनदेखा कर दिया गया। तो ये ट्रस्ट बनाने वाले सरकार भी समझे कि अब आखिर कौन सी क्राइटेरिया उनमें दिखाई दी कि चूर्ण बेचने वाले और ऐसे लोग जो खुद ही राम मंदिर से कोई लेना देना उन तक को रख दिया। तो चोरी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? जो बिना मेहनत का कोई चीज पा जाता है तो करेगा, उसको कहां से आस्था होगी? और एक बात तो और बात है, सवाल ये है, कोई माँ अपने घर में 9 महीने बच्चे रखती है तो उसका ज्यादा ख्याल बच्चे को करती है, लगाव होता है। लेकिन कोई व्यक्ति इसी तरह किसी को बच्चा दे दिया तो सौतेला ही होगा, उसको लगाव होगा। तो जिन लोगों ने उसके लिए लड़ाई लड़ी है, जिन लोगों ने उसे कोर्ट में अपनी जमीन बेच के लड़ाई लड़ी है पक्षकारों ने, उनको ज्यादा, संतों को ज्यादा लगाव होगा। और जो राम भक्त आए हैं पता नहीं कहां, ये जो कष्ट झलक रहा है इस वक्त स्वामी चक्रपाणी के संबोधन में, वो आपने भी सुना होगा कि लोगों ने कैसे कैसे, किस आस्था, किस प्रेम, किस श्रद्धा के साथ दान दिया है। लेकिन 7 जून को तो ऑफिशियली सोशल मीडिया पर पोस्ट आने शुरू हो गए थे, आरोप लगने शुरू हो गए थे, उसके बाद एसआईटी का गठन भी हो गया। लेकिन रिपोर्ट सौंपे जाने के 24 घंटे बाद भी शांति है, सन्नाटा है। बचाया जा रहा है क्या किसी को? मीनाक्षी किसको बचाया जा रहा है सर? मीनाक्षी, कष्ट सभी भक्तों को है और कष्ट हमें भी है। चक्रपाणी जी तो इस अभियान से जुड़े रहे हैं, इस आंदोलन से जुड़े रहे हैं, कष्ट होना स्वाभाविक है। और चूंकि 15 दिन की म्याद के साथ एसआईटी का गठन हुआ, 15 दिन बाद उसके सारे परिणाम आने के बाद फिर एफआईआर भी होंगी, वो लोग गिरफ्तार भी। जो दोषी होंगे उनको बचाया नहीं जाएगा, कोई बचेगा नहीं, ये निश्चित है। लेकिन इस सारे विषय में एक बड़ी बात है, ये भी विषय आ रहा है कि एसआईटी की जांच पर लोग विश्वास नहीं करते हैं। अब बताइए, जो एसआईटी की जांच पर विश्वास नहीं करता है, हाई कोर्ट पर विश्वास नहीं करता है, सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास नहीं करता है, वो सीबीआई पर विश्वास नहीं करता है, इस प्रकार की बातें भी आ रही हैं। जो आशिफ मुनीर पर विश्वास करते हैं, जो ट्रंप पर विश्वास करते हैं, शहबाज पर विश्वास करते हैं, उनके लिए तो कुछ नहीं कहना हमें। लेकिन इतना मैं कहता हूं कि अभी 15 दिन अभी पूरे नहीं हुए हैं। एक बार उस रिपोर्ट को सार्वजनिक हो जाने दीजिए, इसके बाद कोई भी दोषी। आप एसआईटी पे सवाल खड़े कर रहे हैं विजय शंकर जी। आप ही बोलेगा, आप ही कंप्लीट करिएगा। नहीं, आप ही कंप्लीट करिएगा, बस मेरी बात सुन लीजिए। आपने ये कहा कि कई लोगों को एसआईटी पर भरोसा नहीं है, उसके पीछे कुछ जरूरी सवाल हैं। इस मामले में सर अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, इतने गंभीर आरोप है लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। इस बात पर हैरानी होती है। और ऐसा सर, जहां तक मेरी जानकारी है, विजय शंकर जी, बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, सब लोगों की जानकारी के लिए भी बता दें, जहां तक मेरी जानकारी है, एसआईटी का इन्वेस्टिगेशन तब शुरू होता है जब एफआईआर दर्ज हो जाती है। एफआईआर दर्ज होने के बाद तो ये एसआईटी किस आधार पर जांच कर रही है? फिर सवाल यही है
किस आधार पर जांच हो रही है? मीनाक्षी थोड़ा पढ़ लिख लिया करो, मैं प्रश्न खड़ा नहीं करता हूँ। ये ट्रस्ट के निवेदन पर ट्रस्ट ने पत्र लिखा सरकार को, सरकार ने ये इन्वेस्टिगेशन के लिए SIT गठित की है, किस आधार पर की है तो उसका आधार ये है। मैं दूसरी बात एक और 2-3 बातें कहना नहीं सर, पढ़ने लिखने की बात नहीं है, पढ़ने लिखने की बात देखिए, ये वक्तव्य सही नहीं है आपका। सर आपका वक्तव्य सही नहीं है। देखिए अगर सवाल आपको ना पसंद हो तो पढ़ने लिखने से उसको जोड़ देने की बात सही नहीं है। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ सर, इसलिए कह रही हूँ कि इतने गंभीर आरोपों के बावजूद भी अगर FIR नहीं होती है सर, अगर FIR नहीं होती है इतने गंभीर आरोपों के बाद भी तो उस पर सवाल बनता है। और चलिए मैं तो उसके आगे की बात कह रही हूँ ना सर, SIT रिपोर्ट सौंप चुकी है, उसके बाद भी FIR नहीं हो रही है, उसके बाद भी FIR नहीं हो रही है सर। किसको बचाया जा रहा है? किसको बचाया जा रहा है? ये बात होती है, आपने कहा किस आधार पर किया, मैंने उसको उत्तर दिया। दूसरी बात, एक दो बातें मैंने मुझे पता सर, इस देश में उदाहरण मौजूद है, इस देश में उदाहरण मौजूद है जब स्वतः संज्ञान लेकर भी FIR दर्ज होती है। यहाँ पर तो प्रभु श्री राम का मामला है, यहाँ पर 500 वर्षों की प्रतीक्षा से बने राम मंदिर का मामला है। कैसी बात कर रहे हैं आप? मीनाक्षी ट्रस्ट में कौन वहां पर कौन दोषी है ये तय तो किया जाएगा ना, और जांच के बाद तय होगा ना। वो जांच हुई है, उस जांच की रिपोर्ट आने का तो आप प्रतीक्षा कर लीजिए। रिपोर्ट आ गई है सर, रिपोर्ट आ गई है, रिपोर्ट आ गई है सर। रिपोर्ट अब समय कितने दिन का था उसका? समय 15 दिन का था ना, 15 दिन पूरे हो गए क्या? आप उसकी तो प्रतीक्षा कीजिए। चलिए, उस प्रतीक्षा के बाद अगर कुछ नहीं होता टिप्पणी करिए। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी और प्रतीक्षा करिए, 24 घंटे हो चुके हैं रिपोर्ट दिए हुए, लेकिन VHP से विजय शंकर जी हैं, उनको लगता है और प्रतीक्षा होनी चाहिए। कितनी प्रतीक्षा? मीनाक्षी जी अगर इस बात की गंभीरता भारतीय जनता पार्टी के लोग समझते तो आज हमारे इस डिबेट में वो हिस्सा लेते। लेकिन भाजपाई जो लूटे हुए माल है ना मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चढ़ावे का, उसके बंटवारे में लगे हैं कि कैसे बांटा जाए और कैसे बचा जाए। इसलिए भाग खड़े हुए आज यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लोग। आपके डिबेट में भी नहीं आते हो। जब मुख्य मुद्दा होता है इस देश के अंदर, कभी आस्था की बात होगी, कभी धर्म की बात होगी, तो भाग जाते हैं। और विश्व हिंदू परिषद जैसे विजय शंकर तिवारी, धर्मेंद्र जी का ऑडियो नहीं आ रहा मुझे। और आज तक FIR नहीं हुई। आज तक FIR नहीं हुई। 200 किलोग्राम चांदी का चोरी का आरोप है, FIR नहीं हुई। 10 लाख रुपए गोबर में मिले, उसकी जांच सबको पता है, मीडिया रिपोर्ट में है, फिर भी FIR नहीं हुई। बिना FIR के SIT गठित हो गई, उस पे नहीं जवाब दे रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ, किसको बचाने के लिए हुआ। सवाल यहाँ इतना ही नहीं है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के दान का चोरी करने का जो आरोप है, ये बहुत जघन्य आरोप है। पता नहीं कितने लोग अपने जमीन को बेच करके अपनी आस्था के अनुसार अपनी कमाई में से उन्होंने दान पत्र में दान देने का काम किया था। उन्हें क्या पता था कि वहां पर लुटेरे बैठ जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की सहमति से बैठ जाएंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, चंपत राय अगर उसके गुनहगार हैं तो चंपत राय जो पैसा लूट रहे थे वो किसको दे रहे थे? असली मेन किसके लिए काम कर रहे थे? ठीक है, वो आप किस बात का जवाब देना चाहते हैं? प्रोफेसर साहब सुन लेते हैं आप जी। मीनाक्षी देखिए, धर्मेंद्र जी अपनी बात कर रहे थे, आरोप लगाए गए। आरोप तो ये भी लगाया गया कि वो चंदन राय जो है वो चंपत राय का भतीजा है, जबकि चंदन राय बिहार का रहने वाला है, चंपत राय जी पश्चिम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। चंपत राय जी बंसल हैं, वो वहां के राय हैं। दूसरा कहा गया कि सोमेश शंकर 50 बार एक साल में कर्नाटक गया है। उससे जब सारा विषय निकल के आया, उसने कहा मैं 5 साल में केवल 5-6 बार गया हूँ, और वो भी जाने के लिए मैं हवाई जहाज से गया हूँ, वापस में ट्रेन से आया हूँ। ये सारी इस प्रकार के जब आरोप लगाए जाते हैं तो आरोप की जांच तो होगी ना, और जांच के आधार पर उन्होंने कहा जो भी दोषी होगा उसको कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और इससे के लिए मैंने कहा 30-35 साल का, चाहे चक्रपाणी जी हैं, चाहे हम लोग हैं, हमारे संत महात्मा हैं, इन सबने उसमें तपस्या की है, उनको कष्ट तो होगा ही होगा। और सबका मन है कि वो जो दोषी हैं उनको सजा होनी चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। वही बात हम कर रहे हैं। केवल अब SIT हमें संतोष है कि SIT की जांच सम्मिलित हो गई है। एक बात बताइएगा विजय शंकर जी, एक बात बताइएगा, आप ये मान रहे हैं कि भयंकर गड़बड़ियां हुई हैं? नहीं, इसमें तो डाउट नहीं है आपको? कि देखो जो बातें सामने आई हैं, आप बताइए एक भी बात को प्रामाणिक रूप से कोई सामने आया है क्या? आप जांच पर तो प्रतीक्षा करेंगे ना, हम जांच की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मेरे पास इस वक्त एक पोस्ट खुला है, मेरे पास इस वक्त एक पोस्ट है जिसमें डॉक्टर राजू वी मनवानी, चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर कैसल्स ग्रुप ऑफ कंपनीज, उन्होंने ये कहा है कि सिंधी कम्युनिटी के बिहाफ पर, सिंधी समुदाय के बिहाफ पर 200 सिल्वर की चांदी की ईंटें जो हैं
1-1 किलोग्राम जिनका वजन था, वो 26 जनवरी के कार्यक्रम के लिए अयोध्या में उन्होंने डोनेट दी थी। उस समय ना तो उनको कोई रसीद मिली, जब उन्होंने रसीद का जिक्र किया तो उन्हें यह जवाब दिया गया, चंपत राय जी का नाम लिखा है उन्होंने इस पोस्ट में, उसमें उन्होंने ये जवाब दिया कि चंपत राय जी ने कहा कि देखेंगे पहले कि इनका इस्तेमाल कहां हो सकता है, कैसे हो सकता है, लेकिन वो दान लिया गया और आज तक उनके पास कोई रसीद मौजूद नहीं है। सर कैमरे पर आकर बयान दिया है, कैमरे पर आकर बयान दिया है, और अगर वो एक समाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से ये कहना कि गलत कह रहे हैं, झूठ कह रहे हैं, शायद सही नहीं होगा जांच से पहले। हमने नहीं, इसीलिए नहीं कहा। मैं कह रहा हूँ कि आपने चांदी दी, आपने सोना दिया, उस सोने की इतने ग्राम की सोने की ये मिल गई, तुरंत रसीद मिलती नहीं है जब तक उसकी जांच नहीं होगी वो सोना है कि चांदी है कि नहीं है। और दूसरी बात, ये सोना चांदी खुले नहीं रखा होता कि आज आरोप लगा देख लीजिए, उसके लिए तो व्यवस्थित रूप से जो स्थान बनाया गया है वहीं पर रखा होगा ना, तो वो जांच से ही पता चलेगा ना कि वो इन बयानों के बाद विजय जी, इन बयानों के बाद क्या आप ये मान रहे हैं कि भारी गड़बड़ी हुई है या नहीं मान रहे हैं? मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ। वीएचपी की नजर में, विश्व हिंदू परिषद की नजर में राम मंदिर के मामले में भयंकर गड़बड़ी हुई है या नहीं हुई है? हाँ या ना में जवाब दीजिए। अगर वहां नहीं मिलेगा तो मैं मानूंगा, अगर मिल गया तो वहां रखा हुआ, अगर नहीं मिलेगा तो मानूंगा ना मैं। और वही शब्द कहीं बात तो धर्मेंद्र जी कह रहे हैं, ठीक है, और उन्हीं के साथ चलूंगा, उन्हीं की बात करूंगा मैं। चलिए ठीक है, मैं आप संजीव जी के पास जाना चाहूंगी। संजीव सिंह जी, ठीक है सर, एक एक करके। संजीव सिंह जी, जिनका मैंने जिक्र किया अभी, सिंधी समाज के जो प्रतिनिधि हैं, उनका यह कहना था कि 1.5 से 2 करोड़ की कीमत इस चांदी की उस समय थी, आज कम से कम 6 से 7 करोड़ होगी कीमत जो डोनेट किया गया। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि जो भी गड़बड़ी हुई है दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। क्या लग रहा है आपको, अब तक क्यों रिपोर्ट के बाद जो भी प्राथमिक रिपोर्ट सौंपी गई है उसके बाद क्यों अब तक कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है? मीनाक्षी जी, आपके एनडीटीवी के समझदार दर्शक देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे कि पढ़े लिखे पे फारसी क्या मतलब है, तो वो मतलब कि पढ़े लिखे के फारसी क्या, वो चीजें सामने दिख रही हैं कि सिंधी समाज कह रहा है कि 200 किलो की चांदी थी, वीडियो जारी कर रहे हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का एक प्रवक्ता तक आपके इस डिबेट पे नहीं आया। ये सीधे स्पष्ट कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस एसआईटी के बहाने पूरी तरह से लीपापोती पे लगी। और एक चीज और कहूं कि यहाँ पे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला है। सीधे सीधे वही व्यक्ति जांच के लिए कहेगा जो चोरी के आरोप में है। चंपत राय गैंग, चंपत राय बंसल गैंग में कौन कौन लोग हैं? अनिल मिश्रा है, कहीं कोई राव है, कहीं कोई गोबर से 12 लाख पकड़ा जा रहा है, कहीं ड्राइवर चलाने वाला टुन्नू राय जो है वो पता चलता है कि होटल चल रहे हैं। तो जब एफआईआर दर्ज नहीं हुई, एफआईआर दर्ज होती उसके आधार पर, लेकिन जब सीधे राज्य से जब मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि एक्शन लिया जाएगा, आप लोगों को उनकी बात पे भी भरोसा नहीं है? बता रहा हूँ। मुख्यमंत्री जी से थोड़ा ये पूछिएगा, 100 से ज्यादा एसआईटी गठित हुई है, जांच के नतीजा सामने आ जाए उसके बाद तो सर कोई बात पुख्ता रूप से कहना मुझे लगता है ज्यादा बेहतर होगा। बात सुन लीजिए ना, 100 से ज्यादा एसआईटी उत्तर प्रदेश में विभिन्न मामलों में हुई। यहीं पे जब जमीन की चोरी की गई, 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में, 3 करोड़ की जमीन 24 करोड़ में, और 9 करोड़ की नजुल की जमीन 54 करोड़ में, वहां पे अयोध्या का जो मेयर था ऋषिकेश उपाध्याय, उसका भांजा था, उसमें एसआईटी गठित हुई थी जिसमें चंपत राय बंसल का नाम आया था। क्या हुआ वहां पे? दरअसल पूरी तौर पे ये जो टेम्पल इकोनॉमी के पीछे भारतीय जनता, मैं अब एक बयान सुनवाना चाहती हूँ अपने दर्शकों को डिबेट में, और विजय शंकर तिवारी जी वही बयान है जिसका मैं जिक्र कर रही थी, क्योंकि मैंने कोट किया लेकिन बेहतर होगा कि एक बार उनका वक्तव्य सुना दें। ये विश्व सिंधी सेवा संगम के अध्यक्ष डॉक्टर राजू मनवानी है, एनडीटीवी के सामने भी उन्होंने एक्सक्लूसिव दावे किए, सुनिए उनकी बात। हमारे साथ डॉक्टर राजू मनवानी जी हैं जो कि नेशनल प्रेसिडेंट है सिंधी सेवा संघ के। सर, क्या डोनेट किया था और अब क्या भावना है कि आखिरकार उसका क्या हुआ? 26 जनवरी 2021 के अंदर हम लोगों ने, पूरे सिंधी समाज ने, पूरे नॉट ओनली हिंदुस्तान, करीब 10-12 कंट्रीज से हमारे भाइयों ने 200 किलो चांदी डोनेट की। आदरणीय चंपत राय जी के अयोध्या के परिसर के अंदर ही दिल्ली में उनसे मुलाकात आई थी, उन्होंने अयोध्या बुलाया, तो 26 जनवरी को हम सब लोग जाकर के 200 किलो चांदी उनको भेंट की और दान दिया। तो हम लोगों ने कभी पूछा नहीं कि उस वक्त रसीद ले नहीं पाए हम लोग, बोले वो पहले चेक करेंगे, सब कुछ होगा उसके बाद में आपको अपडेट किया जाएगा।